बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 13 टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। उसके इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका डिफरेंस और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशंस यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, सपोज किया उन पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। एक प्लेट का नाम हमने रखा A, दूसरी प्लेट का नाम रखा B। इन दो प्लेट्स के दरमियान जितना डिफरेंस है उसको हम D से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हमने एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हमने इन दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स पे प्लेस किया। तो जब पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी करेगा। जब ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी करेगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी। अब हम उसके लिए करते हैं ये कि अगर इस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाना हो, लाइक ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा था, अगर हमने इसको पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना हो तो जब हम क्या करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अब अगेंस्ट द फील्ड जाएगा। जब अगेंस्ट द फील्ड जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास गेन होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। कंसीडर अ positive charge Q naught which is allowed to move in an electric field produced between two oppositely charged parallel plate as shown। ये हमने डिस्क्रिप्शन इसकी बता दी। उसके बाद वो कहता है अब हमने पॉजिटिव चार्ज को इसकी फील्ड में जब प्लेस करेंगे, अलाउ करेंगे तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हासिल करेगा। The positive charge will move from plate B to A and it will gain kinetic energy. If it is to be moved from A to B and external force is to be needed, अगर हमने against the field लेके जाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी is needed to make the charge move against the electric field and will gain potential energy। और वो क्या हासिल करेगा, पोटेंशियल एनर्जी हासिल करेगा। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो वो किसकी वजह से आई, चार्ज की वजह से आई। तो अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज, अब देखिए जब फोर्स लगाई, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई इस चार्ज पे, तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी तय किया इन दो प्लेट्स के दरमियान, तो हमारे पास वर्क डन आएगा। तो अब वो डिफाइन कर रहा है द वर्क डन WAB, AB से मुराद है A से B प्लेट तक हम जा रहे हैं। बी द वर्क डन by the force in carrying the positive charge Q naught from A to B while keeping the charge in equilibrium। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में ना हो तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते, और इस चैप्टर में हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते। लाइक हमें जो चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से प्लेस करना है जिसका एक्सेलरेशन जीरो, जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन यहां पे फुलफिल होगी तो हमारे पास दिस वर्क इज स्टोर्ड इन चार्ज एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डेल्टा U इज इक्वल टू WAB। तो डेल्टा U इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम B टू A। तो हमारे पास इन दो प्लेट्स का जितना डिफरेंस है उतना वर्क डन हुआ है। तो हमारे पास डेल्टा U इज इक्वल टू WAB, और डेल्टा रिप्रेजेंट होता है चेंज के लिए, और चेंज किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB, वेयर UA एंड UB आर द पोटेंशियल एनर्जीज एट प्लेट A एंड प्लेट B रिस्पेक्टिवली। उसके बाद ये तो हमारे पास आया वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, ये किसके बराबर होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B। पॉइंट्स की जगह अगर आप प्लेट्स भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लेट्स A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस में प्लेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड में।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हम कहां पे लेके जा रहे हैं? वर्क डन किस पे कर रहे हैं? एक पॉइंट चार्ज पे कर रहे हैं जो क्यू नॉट है, उसको अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहे हैं ए से बी तक। चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड while keeping the charge in equilibrium, जबकि चार्ज को हमने क्या रखना है? इक्विलिब्रियम में रखना है। अब हम इसकी मैथमेटिकल स्टेप देखते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA, जो बेसिकली इस प्लेट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो VB होगा, इस प्लेट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो VA होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल टू VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB ओवर Q नॉट। अब ये डेल्टा V जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा U ओवर Q नॉट के। डेल्टा U किसके बराबर है? बेसिकली WAB इज इक्वल टू डेल्टा U, हमने अभी पढ़ा था। तो WAB किसके बराबर हुआ? डेल्टा U के। तो डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U ओवर Q नॉट। thus इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो सिंपल सा कि हमारे पास द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो डेल्टा U ओवर Q नॉट से भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद वेयर A एंड VB आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट या एट प्लेट A एंड B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A B आर रिलेटेड एज। वो किस तरह से रिलेट होगा? जस्ट हमने क्या करना है, ऊपर वाली डेफिनेशन में डेल्टा U इधर रखना है, Q नॉट को उधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखें डेल्टा U इज इक्वल टू Q नॉट इंटू डेल्टा V, और डेल्टा U की क्या वैल्यू थी? W। तो ये किसके बराबर हो गया? WAB के। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रिलेशन है। यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास डिफाइंड हो रहा है चेंज इन चेंज या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से। तो हमने WAB डिवाइड बाय Q नॉट लिखा, और W का क्या यूनिट होता है? वर्क डन का जूल, और Q का हमारे पास कूलम होता है। तो हम डिफाइन करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, अगर वो 1 वोल्ट हो तो वो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या यूनिट कूलम चार्ज, यहां हम कूलम चार्ज भी कह सकते हैं क्योंकि चार्ज के जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another keeping the charge in equilibrium, जब दो प्लेट्स के दरमियान A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जाए और वर्क डन 1 जूल हो और वो चार्ज कितना हो? 1 कूलम हो, तो जो उस दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट एग्जिस्ट करेगा। वो ये इससे सिंपल सी नोटेशंस में कह रहे हैं। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल पे आते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का मतलब है एक ही पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए। अगर हमें एक ही पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए तो हम किसी एक प्लेट को इंफिनिटी पे सपोज कर लेते हैं, और उस इंफिनिटी पॉइंट पे जो हम सपोज करते हैं कि जो पोटेंशियल है वो 0 है। जब पोटेंशियल 0 होगा तो हम एक पॉइंट पे पोटेंशियल इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है वो हम डिफाइन करते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट keeping it in equilibrium is called absolute potential। इसको हम क्या कहेंगे? absolute potential कहेंगे, और absolute potential VB minus VA is equal to WAB over Q नॉट से हम डिफाइन करें। तो कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट B, हमने किस पे कैलकुलेट करना है? इस प्लेट B पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब वी अज्यूम दैट पॉइंट A is at infinity, A पॉइंट हमने सपोज कर लिया वो इंफिनिटी पे, एंड टेक VA is equal to 0। जब VA 0 पे सपोज करेंगे VB माइनस 0 हो गया, WB इंफिनिटी ओवर Q नॉट। अब हमारे पास ये 0 है, इसका कोई वजूद नहीं है, तो हम VB लिखेंगे इज इक्वल टू WB इंफिनिटी ओवर Q नॉट। इन जनरल हम सिंपल से लिख सकते हैं V ओवर W ओवर Q नॉट। उसके बाद
यहां पे एक चीज आपको मेंशन कर दूं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इलेक्ट्रिक एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर इस वजह से है बिकॉज जो वर्क डन है वो भी स्केलर है और जो चार्ज है वो भी स्केलर है। तो यहाँ पे हमारा ये आर्टिकल कवर होता है। हमने इसमें देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनके दरमियान रिलेशन, उसके बाद 1 वोल्ट को हमने डिफाइन किया, उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमने देखा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।